सच्ची दुर्गा पूजा में महिलाओं का सम्मान शामिल होता है। माता रानी का जयकारा लगाते हुए आज की वीडियो की मैं आप लोग के साथ शुरुआत करती हूँ। हारे के सारे खाटू वाले श्याम बाबा का जयकारा लगा के ओम श्री श्याम देवाय नमः वीडियो को हम आगे लेके चलते हैं। जी हाँ, कल से नवरात्र शुरू होंगे और नवरात्र में 9 दिन हम माता रानी को हर तरह से अपने भाव से, जितनी हमारी शक्ति होती है, सहन शक्ति होती है, उस तरह से हम माता रानी को खुश करते हैं, पूजा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। यानी कि हर तरह से हम माता रानी की बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, पूरा समाज करता है, पूरा हिंदू समाज करता है, सनातन समाज करता है। दुर्गा पूजा स्त्री शक्ति का पर्व माना जाता है, जो नारी के सामर्थ्य और देवी स्वरूप को समर्पित होता है। हर इंसान, पूरा समाज 9 दिन देवी माँ की पूजा तो करता है, लेकिन नारी का सम्मान नहीं करता है। बल्कि हमें इन 9 दिन में देवी माँ की पूजा से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें हमेशा नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी को भी हमें देवी दुर्गा की तरह पूजना तो नहीं, लेकिन कम से कम उतना उनको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि नारी हर तरह से हर इंसान के लिए समर्पित होती है। जन्म देने से लेके उसको पालने पोसने से लेके सुसु पॉटी सब उसका साफ़ करने से लेके हर इंसान जो है एक नारी के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन जितना एक नारी को सम्मान मिलना चाहिए उतना वो सम्मान नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब 9 दिन नवरात्र की बात आती है तो उसमें इतना सब लोग सम्मान देते हैं माता रानी को, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि हाँ, माता रानी का जो स्वरूप है वो एक नारी का ही स्वरूप है। जिसमें 9 दुर्गा की हम पूजा करते हैं, वही 9 दुर्गा जो है अगर हम सही दृष्टि से देखें तो एक नारी के अंदर है। इसीलिए अगर सही मायने में अगर आप अर्थ निकालते हैं 9 दुर्गा की पूजा, शक्ति का, हर चीज़ का, तो वो आप अपने घर की स्त्री में भी देख सकते हैं, उसे सम्मान देकर। आज सुबह सुबह मेरे घर के लोगों का ये कहना था कि हमें कोई भी ऐसा वैसा ब्रेकफास्ट नहीं खाना है, हमें खाना है काजू मलाई मशरूम पनीर। मैंने कहा इस सब्ज़ी को बनाने में काफ़ी लेट होता है, इसलिए मैं शाम को बना दूंगी। लेकिन सबका यही कहना था कि हम 12 बजे ही नहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन हम आज यही सब्ज़ी खाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे बनाना तो है ही, शाम को बनाओ या फिर सुबह बनाओ। फिर मैं उसके बाद जो है मैं सब्ज़ी को बनाने में लग गई। इस सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा मसालों को अलग अलग पीसना पड़ता है, और मुझे टमाटर भी अलग से पीसना पड़ता है, प्याज भी अलग से पीसना पड़ता है। कोई भी चीज़ खड़ी मैं नहीं डालती हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। मशरूम भी अलग से बॉईल करना पड़ता है, और मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ पनीर घर पे ही बनाने का। तो मैंने पनीर भी घर पे बनाया है। तो सब ले दे के मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटा लग जाता है। हाँ, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में लेट हो गया था, पर मैंने ज़्यादा लेट नहीं होने दिया। ब्रेकफास्ट मैं ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक बना देती हूँ, लेकिन सब लोग मेरे यहाँ जो है, हस्बैंड जो है 8 साढ़े 8 बजे तक कर लेते हैं, लेकिन मम्मी जो है कभी कभी 9:30-10 बजे तक करती हैं। बेटा जो है वो भी मेरा 9 बजे तक कर लेता है। लेकिन आज जो है मैंने सबको एक साथ बना के 11 बजे, ठीक 11 बजे मैंने सबको ब्रेकफास्ट करवा दिया था। तो इसलिए ये सब्ज़ी मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और वाकई में ये सब्ज़ी मैं टचवुड कर रही हूँ अपने हाथ को। हाँ, मैं ये सब्ज़ी, खाना तो सभी अच्छा बनाती हूँ, लेकिन इस सब्ज़ी को जब बनाती हूँ तो इसका टेस्ट एकदम अलग आता है, क्योंकि इसमें कुछ मैं अलग मसाले डालती हूँ। इसमें काजू की ग्रेवी डालती हूँ, मलाई डालती हूँ, और बहुत सारा मैं इसमें बटर डालती हूँ। लगभग मैं 1 बटर की टिकिया पूरी डाल ही देती हूँ। 3-4 पार्ट में मैं करके इसमें बटर डालती हूँ, और इसमें मैं 2-3 मसाले जो होते हैं अलग से मिक्स करके डालती हूँ। कभी मैं घर पे बना के रख लेती हूँ, और कभी नहीं बनाने का मन करता है तो मार्केट से ही मैं मंगा लेती हूँ। लेकिन हाँ, ये सब्ज़ी जो है बहुत ही टेस्टी लगती है। हम खाना तो कुछ भी बना देंगे, सफ़ेद मटर भी उबाल के कोई खिला सकता है, लेकिन अपने घर के पसंद का, जो घर वाले खाना चाहते हैं वो पसंद से अगर आप खाना बना के खिलाएंगे तो आपकी फैमिली का मन भी खुश रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और आप भी खुश रहेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब बनाती हूँ तो और अच्छा बनता है तो मेरे घर वाले तारीफ़ भी करते हैं, और हस्बैंड को सबसे ज़्यादा ये सब्ज़ी पसंद है, और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी पसंद है। इसलिए मैं जो है मम्मी और मेरा क्या है, हम लोग तो, मैं जितना भी खाना बनाती हूँ, मैं 5 लोगों में 6-7 प्रकार का खाना बनाती हूँ। तो अभी तो छोटा बेटा मेरा हॉस्टल में है, जब वो रहता है तो मैं थोड़ा, मुझे ज़्यादा आइटम बनाना पड़ता है।
और बड़ा बेटा है, उसको सिर्फ तीनों टाइम पनीर ही चाहिए। हस्बैंड के लिए अलग बनाती हूँ और मैं और मम्मी एक ही तरह का बना के खाते हैं। जो भी बनता है उसमें मैं और मम्मी एक ही जैसा खाते हैं, इन लोगों के लिए मैं अलग बनाती हूँ। फैमिली को खुश देखने के लिए और खुश करने के लिए और उनकी खुशी के लिए उन्हें अच्छा खाना बना के खिलाना ज़रूरी होता है। ये आपने भी कई जगह से पढ़ा होगा कि किसी के अभी दिल का रास्ता जो है पेट से होके जाता है, इसलिए अपने घर की स्त्री को किचन में टाइम देना चाहिए, चाहे वो वर्किंग लेडी हो या फिर नॉन वर्किंग लेडी हो। लेकिन सफ़ेद मटर उबाल के खिलाने से परिवार में खुशियाँ नहीं आती है, ना ही परिवार जो स्वस्थ होता है, वो कुपोषण का शिकार जैसा ही दिखता है और ये दिखाता है कि अरे हम बहुत फिट हैं, हम बहुत फिटनेस है, हम लोग पतले दुबले ही अच्छे लगते हैं। ये सिर्फ एक बातें हैं, मनगढ़ंत बातें होती है। हकीकत तो ये है कि घर की जो औरत होती है वो किचन में टाइम ही नहीं देती है, सिर्फ बाहर खाने के लिए लोगों के यहाँ ढूंढती रहती है। जी हाँ, जिन्हें घर में खाने के लिए नहीं मिलेगा वो बाहर में कहीं भी जाएंगे तो 9 सैंडविच और 6 अंडे ज़रूर दूसरे के यहाँ जाके खाएंगे और बेइज्जती करवाएंगे। साथ में मांग कर भी लेके आएंगे और अगर मांगने से नहीं मिलेगा तो उसको धीरे से चुरा के लेके आएंगे। ये बात आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं किसके ऊपर कह रही हूँ। जी हाँ, ये एक रियलिटी है जिसको मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा है। मैंने ही नहीं देखा है, बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने इस बात पे देखा है और इस बात पे उनके यहाँ भी बवाल हुआ है, जो पिछले कुछ दिनों से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है उसी के बारे में। अब जो है मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और मेरे घर के लोग वेट कर रहे हैं। पूरे घर में सब्ज़ी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है कि जल्दी से मैं रोटी बनाऊं और रोटी बना के सबको ब्रेकफास्ट दूं। जी हाँ, सब्ज़ी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मुझे भी भूख लग रही थी, लेकिन मैं सबसे पहले सबको खिला लेती हूँ। उसके बाद ही मैं जो है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी होता है उसके बाद ही मैं मम्मी के साथ बैठ के खाती हूँ। और मुझे तभी अच्छा भी लगता है सबको खिलाने के बाद खुद खाना। ऐसा नहीं है, हमेशा मम्मी ने शुरू से मुझे यही कहा है कि अगर तुमको जल्दी भूख लगती है तो तुम पहले खा लो। शादी करके आई थी तो मैं पहले खा लेती थी, क्योंकि मेरे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा लेट खाना खाया जाता है और लेट नाइट जगा भी जाता है। और मेरी आदत शुरू से थी, जो कि मैं जॉब करती थी शादी से पहले और शादी होने के बाद तक भी मैंने जॉब की थी, तो मैं जल्दी खाने की आदत थी और जल्दी सोने की भी आदत थी। मम्मी हमेशा मुझे कहती थी खाना बना के रख दिया करो, हमें जब मन करेगा तब हम निकाल के खा लेंगे, तुम खा के सो जाओ, या फिर तुम्हें जल्दी भूख लगे तो तुम खा लिया करो। तो मैं कुछ टाइम तक ऐसे ही करी, फिर धीरे धीरे यहाँ पे रहकर मुझे मम्मी और हस्बैंड की ही आदत लग गई। फिर मैं साथ में ही खाने लगी और साथ में ही उन लोगों के लेट नाइट तक जगते हैं, हम लोग बातें चीतें करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके बाद जो है हम लोग लेट नाइट सोते हैं। लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और मेरी फैमिली जो है थोड़ा सा देर से जगती है। जल्दी मैं इसलिए उठती हूँ क्योंकि मुझे वॉक पे जाना होता है, मेडिटेशन करना होता है और मैं पूजा करती हूँ। पूजा में पूरा टाइम देती हूँ, तब मेरा जाके मन शांत रहता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।